हैदर अपना रंग दिखाने लगा है। आते ही हैदर अपना रंग दिखा रहा है, वो सो नहीं रहे फ्रेंड्स। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं जल्दी से मुंबई चली जाऊँ फ्रेंड्स। हैदर सो ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। सनी की भी नींद नहीं पूरी हो पा रही, मेरी भी नींद नहीं पूरी हो पा रही। ऊपर से अम्मा ने घर भी अच्छे से नहीं साफ कराया था, घर पूरा गंदा था, साबुनदानों में साबुन चिपका हुआ है। हालांकि किसी को याद तो नहीं रहा है कि फनी आया था यहाँ पे बीच में रहने के लिए 2 दिन, कहीं फनी ने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं कर दिया। नहीं नहीं फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, पर क्या कर सकते हैं। देखो ना, हैदर को अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो मुंबई चले जाने को। कोई एक भी जन अगर लिख दिया ना तो मैं मुंबई चली जाऊंगी फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं मोधा से नहीं, कंप्लेन करने से। क्योंकि देखिए, मुंबई में रहते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स। बट क्या करें, मोधा है ना, कितना भी सुख मिल जाए, बट आपको तो पता है बोल नहीं सकते, क्योंकि यार बोल देंगे तो रहना पड़ेगा, और रहना तो कोई चाहता नहीं है। देख नहीं रहे फ्रेंड्स कितना दिक्कत हो रहा है मुंबई में। तो हैदर आराम से सो जाता था। हम लोग मुंबई में कभी कंप्लेन नहीं करते थे कि हैदर की वजह से सुबह सुबह 5 बजे तक जगह है, 8 बजे तक जगह। पर अब देखो ना, ये यहाँ के अपना रंग दिखा रहे हैं मोधा में, और रात भर सोने नहीं दिया। मुझे इस 3 महीने के बच्चे पे इतना गुस्सा आया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको 3 महीने के बच्चे पे, जो बिल्कुल ना समझ है, भगवान का एक छोटा रूप है, उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है। खुद जो 35-40 साल का आदमी हो गया है, जिसको कि हर तरह का अकल होना चाहिए और मैच्योरिटी होना चाहिए था, उस व्यक्ति को एकदम दिमाग नहीं आया है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ सकता। कमेंट्स में लोग आके मुझे बोल देंगे मैं हैटर हूँ, मैं वेटर हूँ। देखो भाई, मैं जो भी हूँ, मैं 3 महीने का बच्चा का तो भला ही चाहती हूँ, और रहा बात, मैं इनका भी कोई बुरा नहीं चाहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये अपने माँ बाप को भी देखे, सिर्फ अपनी वाइफ के लिए बिक के जो रह गए हैं ना वहाँ पे, वो नहीं रहे। तो अगर खैर छोड़ो, उसके बाद ये ब्लॉग की शुरुआत होती है। हैदर सो नहीं पाया, बहुत परेशान कर रहा था। अम्मा ने तो अपने हिसाब से रूम साफ़ करा दिया है, बट बाथरूम बहुत गंदा है, बाथरूम में साबुन चिपका हुआ है। अम्मा तो बाथरूम नीचे ही जाती होंगी, वो सिर्फ बाथरूम करने के लिए ऊपर तो आती नहीं होंगी। क्या पता फनी जो 2 दिन के लिए आया हो वो कुछ ऐसा पानी वानी डाल के गया हो, ये नहीं हो रहा सोचने को। और जो भी हो, घर का ये बात कौन बताता है? ठीक है, फैमिली ब्लॉगर है, डेली ब्लॉगर है, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बाथरूम में साबुन चिपका हुआ है, और वो भी उसका भी फोटो वीडियो दिखाना। भाई, ये लोग बता रहे ना, ये जो ऐड करती थी साबुन और सर्फ, साबुन और क्रीम का, हाथ में लगाते लगाते पानी में देखो नहा रहे हैं लिख करके दिखा देती थी। वो तो बोला, लगता है भी पेड प्रमोशन मिल नहीं रहा, नहीं तो वो लगातार मिलते रहता ना तो कुछ दिन में नहा के भी दिखा देती। ऐसे भी तो बेशर्म है, इसको दुपट्टा ढंग से लेना नहीं है। बच्चे के ऊपर ब्लेम डालना शुरू ही हो गया है कि बस बस सो नहीं पा रहा है, गर्मी लग रहा है, तबीयत खराब हो जाएगा। 2 दिन में वापस जा रहे हैं, 2 दिन में चल रहे हैं मुंबई चल रहे हैं। खैर, सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ अपना पॉडकास्ट लेकर के। अच्छा, इनका ना क्या पागलपन है समझ में ही नहीं आता है। बच्चा इतना छोटा है, बारिश हो रहा है, 10 तरीके का प्रॉब्लम बता ही दे रही है। क्या जरूरत है बच्चा को लेकर मार्केट जाने का? बच्चा और दादी को घर में छोड़ देता। ऐसे भी तो दादी के साथ तो कार में बैठा ही हुआ था, उतने देर तो रोया नहीं। ये लोग आराम से उतने देर में मार्केटिंग करके आ जाते। और वैसे ये लोग जितना छोटा मोधा को दिखाते हैं ना, देख करके लगता नहीं है। मैंने इनकी जो बहन है रुकैया, उसका भी व्लॉग देखा था। मोधा मुझे अच्छा खासा बड़ा जगह लगा, वहाँ ग्रीन टी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हालांकि राशन का दुकान ऐसा ही होता है। हाँ, वहाँ पे ज़रूर वैसा टाइप का दुकान नहीं होगा, कोई मॉल या बिग बाज़ार नहीं होगा, जो कि रुकैया में नहीं, रुकैया ने भी नहीं दिखाया है। बट मैंने, हमारे साइड भी ऐसी ही दुकान होती है जहाँ सारा राशन मिल जाता है किराने की दुकान पे, तो उतना छोटा तो लगता नहीं है मोधा। और रहा बात, ये खुद भी घर में रह लेती। चीनी लेना था, कुछ भी, चीनी, इलायची, चायपत्ती, जो भी लेना था, लिस्ट बना करके अगर सनी को ही दे देती तो क्या वो नहीं लेके आता? पर नहीं, इसके पैर घर में टिकते ही नहीं हैं, खास करके अपनी सास के घर में। चलो, मुंबई में तो जैसे तैसे रह भी लेती है, और जब तक प्रेग्नेंट थी रह भी ली कुछ दिन घर में, हालांकि उस हालत में भी बाहर जाती ही थी। बट सास के घर में इसका पैर टिक ही नहीं सकता है, कीड़ा काटते रहता है, इसको जाना ही है बाहर। बच्चा को लेके चली गई, सास को भी परेशान किया। चुपचाप बच्चा और सास को छोड़ देती, जैसे बेटी खाला के साथ छोड़ देती थी बच्चे को मुंबई में। पर नहीं, इसको घूमने जाना ही है। और ये क्या दिखाना चाह रही कि इसकी सास के घर में राशन नहीं रहता है? मतलब सीरियसली, कि इसके आने के बाद साबुन दिला रहे हैं, चीनी दिला रहे हैं, चायपत्ती दिला रहे हैं। ये क्या मतलब, क्या है ना कि जैसे मुंबई में कुछ भी बनाने से पहले इसको शॉपिंग करके दिखाना ही है कि बिरयानी बनाना है तो चावल लेने, बर्तन लेने चले गए, वैसे ही यहाँ पे भी अब ड्रामा देगी ही कुछ बनाने का। मुंबई में तो हर कुछ खराबी बनाती है, पता नहीं यहाँ कैसा बनाएगी। वैसे हमने पुरानी वीडियो में भी देखा ही है कि कैसा बनाती है। जल गया फ्रेंड्स, क्या करें, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती है तो ऐसा ही होता है। बहन, तू कहीं भी बनाती है तो वैसा ही होता है, हर जगह खराबी बनाती है, कहीं भी अच्छा नहीं बनाती है, पर फिर भी ड्रामा तो देना है। और सोचो, मैं बता रही हूँ, ये 4 दिन से पहले तो आई नहीं, मैंने चैलेंज पहले ही दे रखा है। ये 4 दिन से ज़्यादा टिकने वाली है नहीं मुंबई में, मोधा में। कम से कम अगर 1 महीना भी रहती तो मैं समझती कि ये क्यों ऊपर के लिए कुछ ले रही है। भाई, तेरे को मुश्किल से 1-2 सप्ताह भी अगर रहेगी तो तुम नीचे खाना नहीं खा सकती है, नीचे चाय नहीं पी सकती है, नीचे कुछ नहीं बना सकती है। अलग से नौटंकी करना, ये सब ना सिर्फ ब्लॉग खींचने के लिए। अब क्या है कि यहाँ पिज़्ज़ा तो है नहीं कि केक बेक करके दिखाएगी या कुछ भी बना करके दिखाएगी कि लोग को इंटरेस्ट जागे, तो खुद थोड़ा ड्रामा तो करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। अच्छा, फनी को अब मोधा में भी जिम जाना है। लाट साहेब, इनकी तो भाई टंडीली टूट ही नहीं रही है।
खैर मतलब अब क्या है ना कि अब देखो, अब तो डब्बा का बात छोड़ो, अब फनी ही मौधा में नहीं रहना चाहता है, ये तो साफ साफ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, मौधा एक सिंपल सा प्लेस है, ऐसा कोई ऑब्वियसली मुंबई जैसा कोई ऐसा हाईटेक सिटी तो है नहीं। यहाँ पे जरूर लाइट की दिक्कत होती होगी, बहुत सारा कुछ होता होगा। अब इसको चस्का लग गया है मुंबई का, मुंबई में इतना बढ़िया जिम, जैसा मुंबई में जिम है मैं बता रही हूँ, मौधा में तो वैसे जिम होगा नहीं, तो इसलिए अब इसको खुद ही उतनी रईसी की आदत पड़ गई है। तो ये रहेगा मौधा में? बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़नी के माँ बाप एकदम बीमार भी पड़ गए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मुंबई बुला के अपने डेल्टा वाले फ्लैट में पटक देगा। बट ये यहाँ मौधा आके बेटा बहू सेवा करे, भूल जाइए अंकल आंटी, हम तो अभी से बता रहे, ये ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। और फ़नी की मम्मी को जब जब बेबी लिए देखते हैं ना, इतना उनका जेन्युइन बॉन्ड नज़र आता है, पोते के लिए प्यार, मतलब जब से आया है ना, मतलब आंटी की आंखों में चमक ही अलग है, इतना क्यूट लगता है ना, इतनी प्यारी लगती है ना मेरे को फ़नी की मम्मी। मेरे को तो सबसे सीधी, सच बताऊँ, इनके पूरे व्लॉगिंग में ना पहले मेरे को सबसे सीधी बेटी खाला लगती थी। हम सोचते थे ना कितनी सीधी है, कितनी मासूम है, उनको कुछ नहीं आता है, ऐसे नहीं, कुछ कुछ छोटे छोटे क्यूट क्यूट वर्ड बोलती थी, तो मेरे को लगता था वो कितनी भोली है। कान में पहनने वाला को बोली थी सुई धागा ले आया हूँ, ये तो खैर रिसेंट ही बोला था, बट पहले भी ऐसा कुछ बोलती थी ना, तो हमको लगता था कितनी भोली है, पर नहीं, वो भी बहुत चालू, वो भी बहुत चंट है। तो मेरे को फिर ये डब्बा की मम्मी लगती थी कि बहुत क्यूट है, मतलब सबसे पहले तो शर्मीली आंटी लगती थी, बट नहीं, वो आंटी तो महा चालू। अम्मी ने सबको दिल से दुआ दिया है, एक समय पे तुमको अम्मी बहुत पसंद थी, तुम अम्मी के लिए भी व्लॉग देखती थी, अब तुमको अम्मी पसंद नहीं आ रही है, जब से फ़नी की मम्मी आई है तुमको शर्मीली आंटी पसंद नहीं आ रही है, शर्मीली आंटी ने तुम्हारे लिए कितना दिल से दुआ की थी, अब तुम फ़नी की मम्मी को पसंद करती हो, उनका भी रूप दिख जाएगा। पर पता नहीं, मेरे को लगता है कि फ़नी की मम्मी का कोई रियल रूप होगा नहीं, ऐसे भी बेचारी हमको किस्मत की मारी ही लगती है कि एक लौता बेटा है, फिर भी बेटा पैसा के पीछे ऐसा बिका हुआ है, ऐसा भागा हुआ है कि मुझे तो नहीं लगता कि बेटा वापस आएगा। तो ये लोग वही करने वाला है। और हाँ, इस बार इन्हें रुखसाना बाजी ने बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि रुखसाना बाजी ने तो इनका असली रूप मुंबई में ही देख लिया, वरना रुखसाना बाजी छोड़ती थी, एक सेकंड भी इनके ब्लॉग में आने से पीछे नहीं हटती थी। मतलब मौधा जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग इनके ब्लॉग में कोई दिखता था तो वो रुखसाना बाजी दिखती थी, क्योंकि वो भी बहुत फ़नी बातें करते रहती थी, कुछ ना कुछ बोलते ही रहती थी, मजाक उड़ाते रहती थी, हंसते, बहुत चीयरिंग लेडी लगती थी। तो मुझे लगता था कि बहुत फ़नी है, मतलब, बट जब से उनको अचानक से मुंबई से भेज दिया गया है, रुखसाना बाजी भी इन लोग को बिल्कुल इंटरटेन ही नहीं कर रही है। आप लोग नोटिस करना, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। मुझे लगता है ये तो गई थी प्रेगनेंसी में सेवा करने के लिए रुखसाना बाजी, लेकिन उन्होंने भी इसका असली रूप देख लिया होगा और इन्होंने भगा दिया होगा, बस इसीलिए अब उनको भी कोई लेना देना नहीं है। वरना हर बार कि भाभी को बच्चा हो, बेटा हो, ये वो बोलने वाली वो भी थी। आखिर क्या हो गया ये बताओ? ये लोग जब ऊपर आए थे, रुखसाना बाजी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इन लोग में। फ़नी को यहाँ बेड पे खाने के लिए सफाई देना पड़ रहा है कि यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है, यहाँ कोई भी डाइनिंग टेबल नहीं रखता है, सब नीचे ही बैठ के खाते। भाई फ़नी, मुंबई में डाइनिंग टेबल होने के बावजूद आप नीचे ही बैठ करके खाते हो, वहाँ पे तो दस्तरखानी सब वगैरह तो छोड़ो, आपको कोई एक पेपर नहीं देता है। हमारे यहाँ तो बोला जाता है ना कि सीधे ज़मीन पे नहीं बैठा जाता है, कुछ भी बिछा लो, एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा भी बिछा लो तब उसके ऊपर बैठो। बट ये, इसको दामाद है वहाँ का, कोई तो पूछता नहीं है इस घर जमाई को। यहाँ पे इसकी रईसी छूट रही है, डाइनिंग टेबल नहीं है, दिक्कत हो रही है, आज हम यहाँ बेड पे खा रहे। पहले तो ये लोग सब कोई मिल के खाना खाते थे, चटाई बिछा लेते थे कितना मस्त, और नीचे वाले घर पे मिल बैठ करके खाना खाते थे। बट अब नहीं, अब इनका अलग ही रईसी चलेगा। मतलब ना, इसको सिर्फ व्लॉग बनाने से मतलब है। इसका बच्चा रो रहा है, किसकी गोद में, कहाँ है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फ़नी भी कितना अजीब है, मतलब ठीक है पेटी खाला के घर आया है और उसको छोड़ करके वो चला गया। वहाँ जब ये मेहर के गोदी में बच्चा को देती है ना पेटी खाला, उसके बाद बच्चा रोने लगता है, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा हेल्दी है, थोड़ा सा बड़ा है, तो मेहर के गोद में नहीं हट पा रहा होगा, वो ठीक से गोदी नहीं ली होगी, तो अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, तो बच्चा रोने लगा। तो सोचो, उधर से आके पेटी खाला गोदी ली है, बगल में बच्चा की माँ बैठी हुई है और वो नहीं ली। उनके जगह, डब्बा की जगह कोई और होती ना, तुरंत अपना बच्चा पकड़ लेती कि रो रहा है लाओ दो। बट ये सोचो, ये पेटी खाला किचन से या कहीं से निकल कर के आई है, तब बच्चे को गोद ले रही है मेहर से, और मेहर भी खड़े होकर दे रही है। मतलब मेहर बच्ची है, बच्चा हेल्दी होते जा रहा है तो उसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और ऊपर से मेहर को तो आदत नहीं है बच्चा पकड़ने का। सोचिए कितना दिन बाद मिला है, पता नहीं, पहले तो गोदी नहीं दे रही थी कि मेहर ठीक से ले नहीं पाएगी, अब दी है तो थोड़ा केयर के साथ दो, पता नहीं वो ठीक से हैंडल कर पाए नहीं कर पाए करके। हालांकि कोई डाउट नहीं है, कर ही लेगी, बट फिर भी बच्चा फेमिलियर नहीं है, रोने लगा, पेटी खाला लगी। बट इसको सोचिए, वो उठ करके बच्चा दे दी और ये यहाँ ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही है। तो चलिए ये करते वो करते, भाई मेरा तो देख के ही माथा खराब हो गया। अच्छा, और रहा बात यहाँ सजाने का, एक तो क्या ज़रूरत था पेटी खाला के घर अगले ही दिन आने का? आराम से अपनी सास के यहाँ 4-5 दिन रहती, फिर उसके बाद किसी दिन आती 1-2 घंटा के लिए पेटी खाला के घर। पेटी खाला कहाँ ही भागे जा रही है, जाएगी तो वो भी वापस मुंबई ही, वो थोड़े यहाँ रुकने वाली है। और एक चीज़ मैंने क्या नोटिस किया ना, कि पेटी खाला का भी यहाँ कोई नहीं है। शायद उनके हस्बैंड तो बाहर ही रहते हैं, बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया मुंबई में किसी और के भरोसे। यहाँ उनकी अपनी कोई सास या ननद या बहन कोई और
कोई चाचा मामा भतीजा कोई नहीं है। एक मेहर को छोड़ के उनके घर में आप किसी को नहीं देखोगे। और मुझे लगता है इन लोगों ने कृष्णा को भी यहीं छोड़ दिया शायद पेटी काला के घर में रहने के लिए। उसके बाद ये सजाने का प्लान मुझे तो लगता है पूरा पिज़्ज़ा और मेहर का होगा। देखिए होगा तो इसी के मन में, ये झूठ मूठ का ड्रामा करते रहते कि काश कोई हमें सरप्राइज़ दे देता, काश कोई ऐसा करता कि मैं जाती तो अचानक से फूल वहाँ रहते, बलून्स वहाँ रहते। ये ऐसे बोल बोल के ज़रूर से पिज़्ज़ा के दिमाग में डाली होगी और पिज़्ज़ा वहाँ से कॉल करके अपनी माँ को और मेहर को गाइड कर रही होगी कि ऐसा करो, गुलाब लाओ, गुलाब से दिल बना दो, बलून कर दो। और पूरा पिज़्ज़ा, मेहर और कृष्णा ये तीनों का ही हाथ है। पेटी खाला को घंटा इंटरेस्ट नहीं है। उसको अपने बच्चों को तो सरप्राइज़ देने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि मौधा से ही जा रहे हैं तो बच्चे के लिए कुछ लेते जाए या कुछ वैसा करते जाएं। तो अपने बच्चों के लिए तो उनको कोई लेना देना है नहीं, तो इसके बच्चे के लिए क्या खाक होगा। मैं ये नहीं कह रही कि बेटी खाला को बच्चे से प्यार नहीं है, हालांकि बड़ा डाउटफुल तो लगता है। अब अपने बच्चे से तो बिल्कुल प्यार नहीं था, तभी ना अपने छोटे से बच्चे को 2 साल के बेटे को और बेटी को छोड़ दी थी दूसरे के घर। इसके बच्चे से बड़ा प्यार हो गया, हो सकता है, हो भी सकता है, उम्र का तकाजा। फिर उसके बाद लेकिन ये पूरा प्लान कृष्णा, मेहर और रिजा का था। ये लोग मिल करके यहाँ पे ये सब झूठ मूठ का केक वेक तो हमको लगता है कृष्णा गया होगा, ऑर्डर दे दिया होगा और पिज़्ज़ा जो होगी पेमेंट कर दी होगी। या कृष्णा जैसा उसका तो ड्रीम जॉब है दूसरे का बच्चा संभालना, दूसरे का घर साफ करना, तो हो सकता है कि उसी ने पेमेंट कर दिया हो अपनी सैलरी से, जो भी उसके चमचागिरी के लिए उसका जो ड्रीम जॉब, बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, उसके माँ बाप भी बहुत उस पर नाज कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि उसी कमाई का इसने पेमेंट करके वैसा केक मंगा दिया होगा। और मतलब पेटी खाला और मेहर आई भी नहीं थी, उससे पहले ये लोग पहुँच गए। वाह, मतलब दावत दे करके जो होस्ट था वही गायब था। फिर ये लोग आकर के ड्रामा देने लगती है। अब ये सोचिए, अब इसके पास कंटेंट के लिए कुछ तो है नहीं, सीधी सी बात है, कंटेंट की कमी है, इसलिए पेटी खाला के घर भी उठाई कि पेटी खाला को दिखा देंगे, मेहर को दिखा देंगे, तो डिफरेंट लोग दिखेगा तो अच्छा है, लोग देखेंगे भी करके। क्योंकि अगर ये पति पत्नी अपना मुंह दिखाने लगे ना और अपना दिखाने लगे तो कोई देखेगा ही नहीं। इतना कंप्लेन कर रही है, ये नहीं है वो नहीं है भाई। कितना अच्छा कि किसी ने कमेंट किया है, मैं भी वीडियो बना रही तो देख रही हूँ कि किसी ने लिखा है ना कि 4-5 घंटे के लिए बच्चे को दे दो सास की गोद में और अपना रूम साफ़ कर लो। एक रूम और एक बाथरूम साफ़ करने में कितना टाइम लगेगा, कितना भी मान लो आप उसको सफाई करो, ब्लीचिंग डाल के भी छोड़ो ना, 1 घंटा मैक्सिमम। चलो आप एकदम बेड बॉक्स भी साफ़ कर रहे हो, अलमीरा भी साफ़ कर रहे हो, 2 घंटा 3 घंटा, क्या 5 घंटा बच्चा नहीं खेल सकता दादी के साथ? हाँ, बीच में भूख लगेगी, आप जाना फीडिंग करा देना, वापस आ जाना। पर नहीं, इसको सिर्फ अपनी सास को सेड करना है कि देखिए सफाई नहीं कराई, बाथरूम की सफाई नहीं कराई, पेटी खाला के घर से कितना अच्छा गुलाब को खुशबू आ रहा है, मेरी सास के घर से तो फ्रेंड्स मुझे करेले की खुशबू आती है, सास तो मेरे नाक में मिर्ची ही डाले रहती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है मेरी सास। बट क्या करें फ्रेंड्स, आना पड़ता है ना। आप लोग बहुत गाली देते हो कि यहाँ जा रही हो, वहाँ जा रही हो, मौधा जाओ। मैं तो मौधा भी नहीं आने वाली थी। वो एक्चुअली में क्या है कि दिल्ली में जो हमारा होटल खुल रहा है ना, उस होटल के लिए हमें बात करने जाना था। फिर आप लोग बहुत गाली देते कि दिल्ली जा सकती है, मौधा नहीं जा सकती, इसलिए हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, 4 दिन के लिए मोदी खा के आ ही जाते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, मौधा के समोसे बहुत अच्छे हैं, मौधा के मोमोज बहुत अच्छे हैं, मौधा का नाश्ता बहुत अच्छा है, मौधा का कपड़ा बहुत अच्छा है, मौधा का अनाज बहुत अच्छा है। अगर सब कुछ मौधा का अच्छा है तो आप क्यों हैं मुंबई में? आप आ जाओ, आप मौधा में रहने लगो। मौधा में कितना अच्छा आपके सास ससुर का घर है, और इनके सास ससुर भी कोई मतलब ऐसे गांव के कोई वैसे नहीं लगते कि गांव के कोई गरीब से घर के, ना, वो तो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, ज़मींदार टाइप आदमी लगते हैं। तो क्यों नहीं रह सकते हैं वहाँ पे? हाँ, आपका पति बेरोजगार है ना, बट आपके ससुर जी तो कितना अच्छा कमा धमा रहे हैं, कितना अच्छा उनका खेती बाड़ी है, इतना उनका अपना प्याज होता है, अपना अनाज होता है। और गांव के लोग में तो सबसे अमीर वही लोग होते हैं जिनके अपने घर में अनाज होती है। तो क्यों नहीं रह सकती हो? ये सिर्फ कहने के लिए। मेरा तो सिंधे सरकार से अपील है कि भाई इसको मुंबई से निकालो। इसको हर ये में अगर मुंबई को खराबी बोलना है, मौधा का गुलाब अच्छा है, मौधा का सब कुछ अच्छा है, तो भाई तू आना, रहना मौधा में, ब्रांड एम्बेसडर बन जा मौधा की। क्या जरूरत है तेरे को मुंबई में रहने का? बट नहीं, सिर्फ ड्रामा देना है। और एक चीज़ मैं क्या नोटिस कर रही हूँ ना, ये मेहर मतलब जितना और ज़्यादा वीडियो में दिखते जा रही है ना मेरे को, उतनी कम इनोसेंट लगते जा रही है। मेरे को पहले लगता था मेहर कितनी भोली है, बहुत सीधी बच्ची है, बट या तो इसको ऐसा डायलॉग रटाया जा रहा है, या अगर ये अपने दिमाग से बोल रही है ना, तब तो ये बच्ची मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो चुकी है। जैसा कि नेहा फैज़ी ने भी कहा था कि सिर्फ ये मत देखो कि उसकी इतनी उम्र है ऐसी वैसी, जो अपनी माँ पे हाथ उठा सकती है, वो बच्ची के पास दिमाग तो होगा ही। मतलब वो गिफ्ट लाई है हैदर के लिए, कोई गलत नहीं, ठीक है गिफ्ट लाई, इतना सारा गिफ्ट लाई है, तुमको पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हारे पापा को 5,000 रुपये लोग नौकरी पर रखे थे जो कि निकाल दिए हैं, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम बच्चे के लिए इतना सारा गिफ्ट ले लो? ऊपर से ये जो बोल रही है नहीं क्या, मतलब क्या ज़रूरत है देने की, तो मेहर बोलती है नहीं सालू अप्पी कोई बात नहीं, हैदर के लिए है, किसी अरे गहरे के लिए थोड़े हैं ये वो, मतलब बार बार एकदम कट टू कट जवाब दे रही है। नहीं सालू अप्पी क्या हो गया कर दिए, तो नहीं सालू अप्पी क्या हो गया कर दिए। तो भाई ये मतलब ये जिस एज में ऐसा कर रही है ना, ऐसे 14-16 साल की उम्र में, इस एज में हमको अपना कपड़ा तक पहनने का अकल नहीं था कि हम क्या पहने कैसे पहने, वो भी मेरी मम्मी डिसाइड करती थी।
अब शॉपिंग करना तो छोड़ो, मतलब मेरे घर में अगर लिस्ट थमा दिया जाता था ना कि जा ये लेके आ दुकान से, तो मैं वो लेके आ पाती थी। बट ये जाके बच्चे का शॉपिंग करके आई, कितना शॉकिंग, मतलब सच में। और ऊपर से ये तो आई थी मुंबई से मिल करके, क्या जरूरत है इसको कुछ देने का। बच्चा के जो मामा नाना हुए और मामी नानी हुई वो कहाँ हैं? महर के मम्मी पापा, ठीक है, महर की मम्मी से इनका नहीं बनता, वो नहीं मिलने आ सकती। महर के पापा कहाँ हैं? वो मामा जी, डब्बा के जो मामा जी, वो तो कुछ दिन तक काम कर ही रहे थे। और ये नए बच्चे के तो वो रिश्ते में नाना लगेंगे, तो कहाँ है उसके नाना? उसके ममेरे नाना ममेरी नानी किधर है? उसका कोई खोज खबर नहीं है। उनकी बच्ची इसका स्वागत कर रही है, उनकी बच्ची गिफ्ट दे रही है। वाह भाई वाह, गजब के रिश्ते हैं। मामा और मामी को कोई खबरें नहीं है, उनकी बेटी पूछ रही है। अब महर भी बहुत चालू हो गई है। अब पता नहीं यहाँ क्या कर रही है, पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, वो तो भगवान ही जाने। अब देखने वाली बात है कि क्या हो रहा है इन लोग का। बट फिर भी इतना सब कुछ करना, और भाई इसका पेट नहीं भरता है। मतलब एक होता है ना कि इतना तला भुना दिल्ली में खा लिया, चलो मौधा में ढंग का खाएंगे। एक तो मौधा इतनी अच्छी जगह है कि एकदम अच्छा ताज़ा, मतलब अच्छा अनाज मिल रहा है। तो एक होता है ना सादा खाना खाएंगे ताकि पेट भी अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे। बट नहीं, यहाँ आके भी इसको ठूसना ही है। और फिर कंप्लेंट करेगी, नहीं हेटर्स बोलते हैं मैं मोटी हो गई हूँ, मैं मोटी नहीं हुई हूँ। हेटर से याद आया, मेरे को कोई कमेंट कर रहा है कि मेरे को इनके जो सब्सक्राइबर है, इनके कोई चमचे होंगे, उन्होंने कमेंट किया कि आप तो हेटर हो, ये हो वो। मैंने लास्ट ब्लॉग में क्या बोला था कि अगर हैदर की केयर करना एक हेटर है तो हाँ मैं हेटर हूँ। मैंने हैदर के लिए कुछ गलत बोला नहीं। हाँ, डब्बी के लिए मैंने गलत बोला। क्यों? क्योंकि ये गलत करती है, बच्चा को ऐसे ही छोड़ दे रही। दिल्ली में बच्चा पसीना में घूम रहा है, बारिश में घूम रहा है, इतना मॉइस्चर में घूम रहा है, इन्फेक्शन वाले जगह पे घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ घर में आके सास के घर में लाइट नहीं कटना चाहिए, एसी बंद हो जा रहा है तो बच्चे को दिक्कत हो जा रहा है, मौधा की बारिश से बच्चे को दिक्कत हो जा रहा है। ये मतलब बोलना बहुत गलत है। मैं कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो फैला नहीं रही है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना रही है और मैं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी राय रख रही हूँ। तो इसमें ये कहना कि मैं हेटर हूँ, मेरा अकाउंट रिपोर्ट करो, भाई ये सबसे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटा सा अकाउंट है, कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। आप कर भी दोगे तो क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल डिलीट हो जाएगा, फिर से नया चैनल बना के बोलने लगूंगी, और ज़्यादा दिनों का मन होगा तो छोड़ भी दूंगी। मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को इससे कोई लेना देना है नहीं। हाँ, रहा बात हेटर बोलने का, तो मैंने ये कहा था कि अगर हैदर की केयर करना कोई हेटर का काम है तो चलो हेटर बोल दो मेरे को। फिर उसके बाद ये पहुँच जाती है बेटी खाला के घर का होम टूर देने को। भाई ये इसको इतना कंटेंट का कमी है ना, कुछ नहीं छोड़ सकते। और वहाँ जाके भी जता रही है ये तो हमारा वाला झूमर है, ये तो हमारा ये है, ये तो हमने दिया था, ये तो मेरा है, ये तो वो है। मतलब एक तो सोचने की बात है, पेटी खाला यहाँ साल भर नहीं रहती है। पिछले 1 साल से उनको मुंबई में ही देख रहे हैं। जो भी आती है 2 दिन 4 दिन के लिए आई और वापस चली गई। उस दौरान भी वो अपना घर साफ करके गई है और उनका घर वाकई बहुत अच्छा दिख रहा था। इनका जो चिड़िया खाना है, जो भी 2 BHK 3 BHK या 1 BHK इनकी अम्मी का है, जो कि सोचिए लोग क्या कहते हैं, ये फ्लैट को साफ़ रखना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू जो घर ज़मीन पे होता है। क्यों? क्योंकि फ्लैट बंद होता है, उसका साफ़ सफाई अच्छे से हो सकती है, कम एरिया रहता है। बट नहीं, तो जो पेटी खाला का इतना बड़ा घर है फिर भी कितना साफ़ सुथरा है। और वो भी तो इतने दिन बाद आई है। उनका घर साफ़ करने के लिए तो कोई नौकर भी नहीं है, उनकी सास भी नहीं है। सोचिए एक दिन में वो अपना पूरा घर फिर से साफ़ करके फिर से चमका दी। पर इस डब्बी से इसका एक रूम नहीं साफ़ किया जा रहा है। हैदर की गलती है फ्रेंड्स, हैदर मुझे छोड़ता ही नहीं है, मेरा गर्दन पकड़ रखता है कि अम्मी यहाँ से जाना नहीं वरना तेरा गर्दन दबा देंगे फ्रेंड्स। तो मैं कैसे साफ सफाई कर सकती हूँ? फनी तुम भी कुछ बोलो ना वरना लोग मुझे ही बोलने लगे। हाँ फ्रेंड, मैंने रात को देखा था हैदर इसके गर्दन पे पैर रख के सोया हुआ था फ्रेंड, ये कैसे उठ के साफ सफाई कर सकती थी फ्रेंड। अच्छा, ये ना उसके बाद जा करके मतलब एक चीज़ मेरे को क्या अजीब लगा ना कि उतना बड़ा झूमर, उतना बड़ा फूल, मतलब फूल पेड़ पौधा सारा पेटी खाला मुंबई से उठा करके ले आई। मतलब थोड़ा मुश्किल नहीं होता होगा? कितना मतलब अजीब लगा। एक तो ठीक है, जब कोई नया घर बनाता है तो सबका शौक होता है यहाँ से वहाँ से सामान लेंगे, वो हम समझते हैं कि लोग जाके ले आता है दूर से। बट एक एक चीज़ मुंबई से उठा के लाना, ये चीज़ थोड़ा सा हमको अजीब लग रहा था। बट हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत साफ, बहुत मिनिमल और बहुत अच्छा लग रहा था। वो गांव के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा था बेटी खाला का घर। और ये ना तुरंत रिदा को फ़ोन करके, फ्रेंड्स आप लोग ये मत कहना कि रिदा को फ्लैट दिलाओ, रिहान को फ्लैट दिलाओ करके उनका यूट्यूब चैनल बनाओ, देखो ना यहाँ पे उनका कितना अच्छा घर है। और वो पगली रिदा जब ये बोलती है ना कि नीचे का घर रिहान का है, ऊपर का घर रिदा का है, बोलती एक घर में 2 लोग कैसे रह सकते हैं सालों पे? हाँ पगली, जैसे वहाँ पे तुम लोग 5 लोग एक ही रूम में ठूसे रहती हो, जैसे वहाँ पे नीचे गद्दा लगा के सोई रहती हो ना, वैसे ही यहाँ पे ऊपर वाले फ्लैट में तुमको अकेले सोना है। नहीं पसंद आ रहा है ना तुम्हें तो ठूस करके ही सोना पसंद आएगा। मतलब वो बेवकूफ़ लड़की, वो 20 साल की लड़की थोड़ा भी ये नहीं सोच पा रही है, थोड़ा भी ये एनालाइज नहीं कर पा रही है कि वहाँ पे इसकी माँ और ये नीचे गद्दा लगा के सोती है, वहाँ वो सोने को तैयार है, मुंबई में रहने को तैयार है। बट ये मौधा में आके इज्जत से अपने घर पे बेड पे नहीं सो सकती है।
और ये तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जो डब्बा और फ़नी इतने बड़े बड़े होने के बाद मौधा में नहीं बस पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुंबई की आदत लग गई है, लग्जरी की आदत लग गई है। वो लोग का ये मानना है कि रिज़ा और रेहान शादी करके आके रिज़ा और रेहान अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आके यहाँ रहने वाले और यहाँ पे सब कुछ करने वाले हैं। ये बाकी लोगों को तो छोड़ो, पिज़्ज़ा का तो पता नहीं, पिज़्ज़ा का तो खैर शादी हो जाना है, उसको तो कहीं चले ही जाना है। बट मैं रिहान का सोचती हूँ, वो तो बहुत छोटी उम्र से मुंबई में है। उसके लिए कोई कैसे सोच सकता है कि वो मौधा आएगा, मतलब उसकी जो वाइफ होगी वो मौधा आएगी, मौधा की होगी, मौधा में ही रहेगी, जहाँ की भी हो भाई। बट वो जो बच्चा बचपन से मुंबई में पला बड़ा है, उसको मुंबई छोड़ के ये लोग मौधा का रास्ता दिखा रहे हैं। और जो ये लोग पहले मौधा फिर भोपाल से अपनी भाभी की कृपा पे गए मुंबई, वो लोग को मुंबई रास आ रहा है और वो लोग मौधा रहने को तैयार नहीं है। वाह, क्या सोच है। अच्छा, ये ना फिर पहुंच रही थी बच्चा को लेके घर, तो बच्चा के दादाजी ना बच्चा को बोलते बहुत घूमता है रे बाबू। मुझे तो लगा दादाजी बच्चे को कम उसकी अम्मा को ज़्यादा बोल रहे हैं कि भाई 4 दिन के लिए आई, ढंग से नहीं रह सकती है यहाँ पे। पिटी खाला मतलब सच में कितना ही दूर रहती है भाई, लगातार 3 महीने से, अभी वापस भी चली जाएगी। थोड़ा रहने दो दादा दादी के पास बच्चे को, वरना बच्चा कैसे जानेगा कि उसके दादा दादी कौन है। इसको जाना था पेटी खाला घर, खुद चली जाती बच्चा छोड़ के दादा दादी के पास, क्या ही हो जाता, पास ही में तो है। मान लीजिए अगर रोने भी लगता तो तुरंत आ जाती या बच्चा पहुंचा दिया जाता, बट नहीं। खैर ये सब तो करना तो इसको तो और गाली ही पड़ जाएगा, इसको भी पता ही है, पर ये टिक ही नहीं सकती ससुराल में। मेरा सेटाफिल कहाँ है भाई, जो लाइफ बॉय से अपना मुंह और पूरा शरीर धो देता था, आज उसको अपना सेटाफिल वाला फेस वॉश चाहिए। देख रहे हो फ्रेंड, रईसी कैसी चढ़ी है। जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो अब आगे क्या ही बोले, हम आप लोग सब जानते ही होंगे। मतलब ये आदमी जो 4 लड्डू के लिए तड़पता था, आज इसको अपना पर्सनलाइज्ड फेस वॉश चाहिए, और नहीं है तो वो पूछ रहा है। अच्छा, इसको यहाँ रहना नहीं है, मतलब ऐसे दिखा रही है कि मैं तो हर 6 महीने पे कर्टन्स चेंज कर देती हूँ। वो क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे घर में धोने वाले नियम ही नहीं है, कभी किसी ने बताया ही नहीं कि कर्टन्स को धो के भी लगा सकते हैं, तो हम लोग तो चेंज ही कर देते। और आप लोग तो जानते नहीं हो, हम तो बचपन से इतने रईस से, एकदम क्वीन विक्टोरिया की नाती है, हम तो इतने रईस है फ्रेंड्स कि हम लोग हमेशा ही पुरानी चीज़ बदल देते हैं। हम लोग कुछ भी धो के नहीं यूज़ करते फ्रेंड्स। सेकंड टाइम तो हमारा कुछ यूज़ ही नहीं होता है। जैसे फर्स्ट टाइम और अच्छे से हमने भाभी को यूज़ कर लिया ना, अब मैं दोबारा भाभी को भाव ही नहीं देती, मैं सेकंड टाइम भाभी को यूज़ ही नहीं करती हूँ। मैं वैसी हूँ फ्रेंड्स, हमारा घर उतना रईस है, हम लोग बचपन से ही, इंग्लैंड के राजा रानी तो हम ही लोग थे फ्रेंड्स। आप लोग को झूठ कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स आके रूल करके गए थे, हम ही ने रूल किया था। आप देख नहीं रहे हो कितने सारे भोले लोग के ऊपर हम लोग रूल करते हैं। 1.5 लाख सब्सक्राइबर है हमारे फ्रेंड्स, वो भोले लोग, वो सारे के दिल पे और दिमाग पे तो हम ही ना रूल कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम ही लोग कर रहे हैं। उसके बाद ये कि इसे कर्टन भी चेंज करना है, बेडशीट भी चेंज करना है। भाई अब देख लेना, अब एक नेक्स्ट शॉपिंग का वीडियो आएगा जहाँ ये चादर लेने जा रही है, पर्दे लेने जा रही है। मेरे को ये जानना है कि ये कितने दिन यहाँ रहने वाली है, जो ये सब चेंज करा रही है। रहना 4 दिन है, चुपचाप से उसी में रह ले या धो करके रख ले। ठीक है, बच्चा लेके गई है, प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन धो करके यूज़ तो किया जा ही सकता है। और धोना भी इसने कौन सा खुद है, रुखसाना बाजी को तो धोना है, जाके दे दे। पर नहीं, इसको हर चीज़ से प्रॉब्लम है। ड्रेसिंग टेबल का कलर चेंज हो गया, उससे प्रॉब्लम है। जैसे कितना, मतलब साल भर से उसमें मुंह देखे आ रही थी और इसको कितना दिक्कत हो रहा है उसमें अब देखने में। मतलब कि ड्रेसिंग टेबल का मिरर से कोई लेना देना नहीं है, मिरर को तो ये एक दिन नहीं पोछेगी, एक बार नहीं पोछेगी, बट उसका साइड का जो फ्रेम का पीला पड़ गया है ना, इसको बड़ा दिक्कत हो रहा है। फिर मेहर को ज्ञान दे रही है कि बाल ऐसे रखो वैसे रखो। आप अपना तो बाल ठीक से रखते नहीं हो, बच्चे को क्या सिखा रहे हो। अच्छा, ये ना ऊपर की हर एक चीज़ की बुराई कर रही है, बाथरूम की बुराई कर ही चुकी थी। किचन में आकर के कि देखिए हमारा खाली जगह था, सास ने जो नीचे घर बनवाया सारा सामान ऊपर डलवा दिया है, हमारा किचन को साफ़ करना है, गेट खोल दे रहे हैं, फ्रेश हवा आएगी। मतलब इसको क्या, ये साफ़ नहीं है, किचन साफ़ नहीं है। फ्रेंड्स देख रहे हो, हमारी सास साफ़ नहीं कराती है। भाई ये तो समझने वाली बात, जब तुम 1 साल से आई नहीं है तो वो क्यों ही आके साफ़ कराएंगी। और देखो, बेसिक साफ़ सफाई तो सब कोई करा ही देता है, बट अब उतना डीप क्लीनिंग वो तो खुद ही जो वहाँ रहता है वही करेगा। और उन्होंने भी उम्मीद तो लगाई नहीं होगी कि तुम आने वाली हो यहाँ पे। और सच में अगर ये मान लीजिए व्लॉगिंग नहीं कर रही होती ना, और किसी को नहीं पता होती इसकी रियलिटी, ये तो कब का सास ससुर को धक्का मार के बाहर कर दी होती। पर क्या है कि ये व्लॉगिंग करती है, सारे लोग देख रहे हैं, लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि तुम टिक नहीं सकती सास के यहाँ पे, तुम सास के साथ नहीं रह सकती, मिल नहीं सकती उससे। उस डर से ये यहाँ आई है, वरना इसको कोई लेना देना नहीं था, ये बिल्कुल नहीं आती मौधा। लेकिन एक तो दिल्ली जाना पड़ गया उस चक्कर में, क्योंकि अब सोचिए अगर अगले महीना उस दुकान की ओपनिंग है तो फिर पेपर वेपर साइन कराना तो बहुत ज़रूरी ही होगा। उस वजह से ये आ गई। फ़नी पे इसको एक बोलते हैं ना, एक चीज़ का भरोसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि उस वाले जो होटल है उसकी भी जो मालकिन होगी वो यही होगी। हालांकि शेयरिंग में इनका मुझे पता है, बट उसमें भी इसी का साइन होगा, ना कि फ़नी का, क्योंकि इसको फ़नी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और ये लोग 1000 चीज़ काउंट करा दिए। गर्मी लगती है, मच्छर लगती है। फ्रेंड्स मौधा के मच्छर ना बड़े जहरीले हैं, मुझे सांस की तरह काटते हैं। क्या करूँ, मुंबई के मच्छर तो मुझे नहीं काटते हैं फ्रेंड्स। मैं मुंबई चली जाऊँ क्या? प्लीज़ कोई कमेंट सेक्शन में बस एक बार हमारे लिए दुआ करना और एक बार हमारे लिए लिख देना कि मुंबई चली जाऊँ। मैं अगली ही ट्रेन से मुंबई चली जाऊँगी फ्रेंड्स। सिर्फ ड्रामा,
मतलब सच में इसका ये तो बोल रही है तो उसको बर्दाश्त भी किया जा रहा है क्योंकि बहुत सालों से चलो नहीं रही होगी, बट फ़नी भाई आप कितने दिन से हो मुंबई में जो इसको अब ये मौधा भा नहीं रहा है। मौधा में गर्मी है, मौधा में ये है, पसीना निकल रहा है, लाइट कट जा रही है, मच्छर काट रहा है। ओ लगता है अभी अभी मच्छर आया है इनके जाने के बाद। जब ये पहले यहाँ रहते थे तब तो मौधा में मच्छर ही नहीं होता था। सिर्फ नौटंकी करके दिखाना है। किचन नहीं सेट हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। रहोगे ही कितना दिन? मेरा तो यही जानना है कि भाई कम से कम 6 महीना रुकोगी ना। जो कर्टन चेंज करा रही हो, बेडशीट चेंज करा रही हो, किचन बना रही हो, हॉल को पेंट कराना है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो लोग कुछ नहीं करा रहे क्योंकि उनको भी मालूम है कि इन फ्यूचर ना कभी बेटा आने वाला है ना पोता आके रहेगा। जब बेटा ही नहीं आता तो पोता कहाँ से आएगा? उन लोग को भी अच्छे से पता है कि इनका बेटा कभी नहीं आएगा यहाँ रहने के लिए। फिर भी वो लोग यहाँ काफ़ी बड़ा बनवा दिए और रह रहे हैं। हालांकि पहले तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि बेटा ऐसा निकलेगा जो बिक जाएगा और नालायक कभी घर नहीं आएगा अपनी बीवी के साथ रहने के लिए। तो उस सोच करके तो उन लोगों ने तब भी घर इतना बड़ा बनवा दिया है। पर इसको वहाँ रहना नहीं है, डब्बा को वहाँ 6 महीना भी नहीं रहना है। लेकिन ये कराना है, वो कराना है, मतलब 4 दिन के लिए पोचाड़ा कराना है। क्यों कराना है? जो वहाँ रह रहे उनका फैसला चलेगा ना। पर इसको हर चीज़ उंगली करना है, ये चेंज कर देना है, वो चेंज कर देना है। अच्छा चलो, पहले तो भाई बच्चा होने में दिक्कत हो रहा था तो मुंबई में डॉक्टर से दिखाना था। अभी बच्चा जब तक हो रहा था तब तक 1 साल तक रह ली मुंबई में। अब तो बच्चा अच्छे से हो गया है, 3 महीने का हो गया है बच्चा। पेटी खाला भी मौधा आ ही चुकी है, वैसा कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। क्या अब ये 6 महीना और साल भर आराम से रहेगी मौधा में? मैं ये जानना चाहती हूँ। अब तो ये अपने ससुराल में रह सकती है ना। खुशामदीद का टेंशन लेने की बात नहीं है। वो मैनेजर वगैरह देख ही रहे होंगे। और फ़नी बीच बीच में जैसे फ़नी मौधा आया था ना 2 दिन के लिए, वैसे ही 2 दिन के लिए मुंबई चला जाएगा और खुशामदीद का सारा रिपोर्ट ले लेगा। तो अब ये 6 महीना आराम से अपने बच्चे के साथ साल भर रहेगी ना मौधा में। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको कमेंट सेक्शन में मत बताना मैं कितने दिन रहने वाली हूँ मौधा में। मैं सच में जानना चाहती हूँ। यहाँ के जो इतना ड्रामा कर रही है ना, ये लोग नहीं टिकने वाले हैं। खैर, तो इनके इस वाले व्लॉग में इतना ही था। झूठ मूठ का ड्रामा था और कुछ भी खास नहीं था। बोरिंग बकवास सा व्लॉग था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार।